आप देख रहे होंगे खुसरूपुर के मोसीमपुर गांव में जो घटना घटी है, जब एक दलित महिला को निर्वस्त्र कर घुमाया जाता है। मणिपुर की घटना पर जो चिल्लाते रहते हैं, बिहार की घटना पर भी उन्हें, क्या बिहार की महिला महिला नहीं है? क्या उनका सम्मान नहीं है? कभी किसी और नेता के साथ और कभी किसी और नेता के जबान से। अब मनोज झा ऐसे में किस संदर्भों में उन्होंने कहा है, वैसे तो उनकी पार्टी हमेशा समाज को बांटने का काम किया है। धर्म, जाति, वर्ग भेद बांट कर ही तो ये 32 साल से राज कर रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, चाहे राजद की पार्टी हो। और लगातार ऐसे बयान जानकर दिलवाए जाते हैं, कई पीढ़ियों का भविष्य नेस्तनाबूद हो गया है। तेजस्वी यादव जी कुछ भी कहते रहते हैं। तेजस्वी यादव के कहने और कथनी और करनी में बड़ा अंतर कि पहली कलम से पहली कैबिनेट के दिन 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। ये राजनीति में सिगुफा छोड़ने वाले लोग हैं, इनके कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। अब 33% आरक्षण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा लाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एरा, मैं हूं आपके साथ शुभम। तो अभी हमारे साथ जुड़े हैं लोजपा के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी। तो आइए हम इनसे कुछ मुद्दों को लेकर बातचीत करते हैं। सांसद जो है मनोज झा, उनके तरफ से एक विवाद दिया गया है ठाकुरों के ऊपर, तो उसी सिलसिले तो हम इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है उस पर। देखिए, उनके पार्टी का जो दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण बार बार छलकता है, कभी किसी और नेता के साथ और कभी किसी और नेता के जबान से। अब मनोज झा ऐसे में किस संदर्भों में उन्होंने कहा है, वैसे तो उनकी पार्टी हमेशा समाज को बांटने का काम किया है। ये बांटने वाली जो सोच है हमेशा छलक छलक के बाहर दिखता है, तो ऐसे बयानों से उन्हें परहेज करना चाहिए। ये बांटने वाले लोग हैं, समाज में समरसता भंग करने वाले लोग हैं। तो बस उन्हीं के पार्टी के द्वारा जो है हमेशा धर्म के ऊपर, और वो भी किसी और धर्म के ऊपर नहीं, बस हिंदू धर्म के ऊपर जो है कटाक्ष किया जाता है। भाई, धर्म, जाति, वर्ग भेद बांट कर ही तो ये 32 साल से राज कर रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, चाहे राजद की पार्टी हो। और लगातार ऐसे बयान जानकर दिलवाए जाते हैं ताकि सामाजिक समरसता कहीं ना कहीं भंग हो। बिहार में ये जाति पाति करके ही राजनीति करने वाले लोग हैं। विकास इनका मुद्दा कभी हो नहीं सकता है, ना तो इन्होंने बिहार का विकास किया है। आज बिहार बदहाल है, बेहाल है और त्राहिमाम है, तो इन्हीं दोनों गठबंधन के लोगों के कारण पिछले 32 वर्षों से कई पीढ़ियों का भविष्य नेस्तनाबूद हो गया है। तो कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में तेजस्वी यादव कहे थे कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देखा जाए तो बिहार उसमें पहले आती है। तेजस्वी यादव जी कुछ भी कहते रहते हैं। तेजस्वी यादव के कहने और कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। तेजस्वी यादव ने तो कहा था कि पहली कलम से पहली कैबिनेट के दिन 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। बिहार के युवा आज जो है टकटकी लगाए हुए हैं। वो 10 भी रोजगार दे दिए होते तो मैं उनकी तारीफ किया होता। तो बस ये एक वोट जीतने के लिए या फिर अपनी पार्टी को जो बल लाने के लिए किया जाता है? कुछ नहीं, ये राजनीति में सिगुफा छोड़ने वाले लोग हैं, इनके कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। अब बिहार के युवा इन पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। आने वाले जो आगामी चुनाव हैं, निश्चित तौर पर बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार की महिलाएं इन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देगी। आप देख रहे होंगे 33% आरक्षण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा लाया गया, उस पर भी उन्होंने हो हल्ला मचाया। और नीतीश बाबू ने कहा कि हम तो पहले ही से दे रहे थे। अरे भाई, आरक्षण देना और उसका पालन कराना, महिलाओं का सम्मान बढ़ाना, ये आपका दायित्व था। उस दायित्व से आप मुकर गए हैं। आप देख रहे होंगे खुसरूपुर के मोसीमपुर गांव में जो घटना घटी है 2 दिन पहले, ये वो लोग हैं जो मणिपुर की घटना पर हो हल्ला मचाते हैं, चीखते चिल्लाते हैं। आखिर इनकी जबान क्यों बंद है मोसीमपुर की घटना से? जब एक दलित महिला को निर्वस्त्र कर घुमाया जाता है, तरह तरह के उनके साथ अत्याचार की जाती है, तो ये लोग चुप क्यों हैं? ये मणिपुर की घटना पर जो चिल्लाते रहते हैं, बिहार की घटना पर भी उन्हें, क्या बिहार की महिला महिला नहीं है? क्या उनका सम्मान नहीं है? आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं साहब।
ये जिम्मेवारी आपकी बनती थी, कहीं ना कहीं आपका फेलियर है। तो अच्छा। आपको संवेदना तो व्यक्त करना चाहिए था, आपको पीड़िता का कुशलक्षेम तो पूछना चाहिए था। आप कहां गए? ऐसी घटनाओं में, तमाम घटनाओं में मैं कह रहा हूं बहुत गंभीरता से कि अगर कोई जाता है तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी जाते हैं। और क्या भी वहां मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी यह नहीं थी? बिहार की बिहार में जब घटनाएं होती हैं तो उन घटनाओं को दबा दिया जाता है, उनकी प्राथमिकी रोक दी जाती है, अपराधियों को भगा दिया जाता है और पुलिस से गलत बयानी कराई जाती है। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, वहां पे जब खुसरूपुर की अगर आप बात कर रहे हैं तो वहां पे जो विपक्ष के नेता हैं, कई नेता वहां पे गए, लेकिन आज तक जो अभी तक जो सरकार जिसकी सत्ता चल रही है उसकी कोई भी नेता वहां पर अभी तक नहीं जा गई। सत्ता के घमंड में ये चूर लोग हैं, ये समझ बैठे हैं कि राजतंत्र मेरा आ गया है, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि बिहार लोकतंत्र की जननी की भूमि है। यहीं से लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी। यहां के लोग राजनीतिक तौर पर बहुत ही प्रबुद्ध हैं और आने वाले आगामी चुनाव में इनको मुंहतोड़ जवाब इन चीजों का मिलेगा। अभी हमारे साथ राजेश भट्ट जी, जो कि लोजपा के मीडिया प्रभारी, वो जुड़े थे। जो अभी जो हिंदू धर्म के ऊपर जो कटाक्ष किए जा रहे हैं, जो जाति के ऊपर जो कटाक्ष किए जा रहे हैं, उन पर इनकी बयान थी कि हमेशा जो है राजद की तरफ से बयान दिलवाया जाता है। धन्यवाद। आप देख रहे थे न्यूज राष्ट्र शुभम के साथ।